अब जी आपका दूसरा पेपर वो आ गया जी, यूएस एंड अफगान वॉर वाला। ये जो यूएस एंड अफगान वॉर है, ये भी आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है माशाल्लाह। जिस तरह चीजें आपको समझाएंगे, लेकिन अगर आप ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इंट्रोडक्शन की यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में एक आधी कोटेशन जरूर डालेंगे। और कोटेशन समेत इंट्रोडक्शन आपका 3 पेजेस का कभी भी नहीं होना चाहिए, 1.5 पेजेस से ऊपर आपका इंट्रोडक्शन ना आ जाए। तो उसके बाद फॉर्मल हेडिंग दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिर्फ थोड़ा सा जो इशू आया है, वैसे आपकी बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंटेशन भी ठीक है माशाल्लाह। और आप बड़ा क्लोजली जो है उन चीज़ों को लेके चल रही हैं। जिस तरह जितनी इंप्रूवमेंट आपने की है वो नज़र आ रही। ठीक है, एक जो चीज़ आपने सिर्फ कर लेनी है वो ये कर लेनी है कि इसकी आपने कोटेशन जो उनसे इंट्रोडक्शन में ऐड करनी है। हेडिंग्स को प्रोमिनेंट करना, राइटिंग आपकी ठीक है, ये चलने वाली राइटिंग, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं। और कुछ चीज़ें आप जो उन चीज़ जिनको रेफर कर रही हैं, उनमें एक चीज़ इनमें रखनी है कि जो मोस्ट टॉपिक रिलेटेड चीज़ें उनको पहले लेके आए। ठीक है, यहाँ तक आपने ठीक किया, 9/11 से शुरू किया, बीच में आप जरा काफ़ी पीछे भी गए हैं। ऐसे ही है ना? जी सर। ठीक है, तो वो जरा कुछ ज़्यादा पीछे जाना जो है ना, वो नहीं। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन ठीक है। 12 नंबर का सवाल ये भी आपका है, हर सेंस में अगर देखा जाए तो पूरा उतरता है। इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव करें। क्रिएटिव आप क्या कर सकते थे कि आपने इसमें बात तो की है, सारी चीजें बताई हैं, ड्रॉन अटैक कितने में, उसके लॉसेस कैसे में, उसकी वो ना पाई चार्ट्स और फैक्ट्स एंड फिगर डायग्राम्स है वो निकालें। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी पेपर शेयर जी किया सर। था। ठीक है, जो मेरी एक स्टूडेंट का है, मैं अभी आपको फिर वो दिखा देता हूँ, जिसकी 19th पोजीशन है। ठीक है, अब उसके पेपर से अपने पेपर को कंपेयर करें। एक चीज पे ग्रिप आपकी हो गई, दैट इज गुड। बट ये ग्रिप आपकी एक्सटेंड होनी चाहिए इन चीजों पे भी। लेकिन आप भी इस तरह जो उनसे पुराना रेफर कर रहे हैं, तो आप इस डाटा की बेस पे एक अपना एक जनरल सा ये ग्राफ खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस में लाया, ये देखें, अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, और जब आपने वहां लिख रहे हो ना, जरा खुला खुला लिखना है, हेडिंग प्रोमिनेंट हो, हेडिंग के ऊपर नीचे एक लाइन छोड़ के आप लिख रहे हैं, दैट विल बी फाइन। जी सर। क्लियर? अब आने जी आपका तीसरे पेपर की जाने। ये आप ही का, जिसमें आपने थीसिस स्टेटमेंट रही है सारा कुछ आपका ही है। सर ये तो वो, जी सर ये मेरा है, लेकिन ये तो वो है हाँ, आर्टिकल। वो जो जर्नल आर्टिकल जो आपने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल ठीक थी, कि शायद मैंने आपको उसका कमेंट तब भी दे दिया था। जी सर। अब जी आगे चलते हैं आप आइज की जाने। आइज मुझे आपने क्या क्या भेजा हुआ है? आपके इस क्वेश्चन पे तो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा और क्या क्या आपने सेंड किया हुआ है मुझे? वो पहले जो एक टेस्ट हुए थे, टेस्ट का वीक था वो असाइनमेंट्स, उसके बाद ये वाली असाइनमेंट आज मुझे और दोबारा यूएस सेंड वाली। करें, आपके साथ तो काफी लंबी चौड़ी चैट चल रही होती, यहाँ पे दोबारा हम्म, सेंड करिएगा। जी सर। और तूबा पे आ जाएंगे तब तक। तूबा आपने मुझे किया हुआ व्हाट्सएप? सर शाम को सर किए थे। तूबा मुझे सेंड करें दोबारा जरा, शान वाले मैं दोबारा खोलूंगा तो मुझे फिर सारों के जरा वो मिक्सअप हो जाएंगे। ओके सर। अभी मैं अभी मुझे फॉरन करती हूँ चाहिए। सर। और जो उनसे यहाँ बच्चे मौजूद हैं, आप लोग मुझे डायरेक्टली सेंड दोबारा कर दें। चेक मैंने किए हैं, शान ने मुझे भेजे हैं, पर वो सारे फिर मिक्सअप हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन सा किसका है। जो भी टेस्ट आपने शान को किए हुए हैं, वो मुझे इंडिविजुअली भी सेंड करें। जी सर, आपको सेंड कर दिए। जी आ इसमें एक गया। वो आर्टिकल्स वाले भी थे, जिसमें थीसिस स्टेटमेंट थी। किसी स्टेटमेंट पे तो माशाल्लाह आपकी अच्छी ग्रिप हो गई है।
अब तो आज आर्टिकल लिख भी सकते हैं आप। जी सर। तो बाकी से मेरा इस्लामियात का रहता है, तो वो मैं आपको एक साथ ही सबमिट करवा दूंगा। दोनों असाइनमेंट्स, दो इस्लामियात की रहती है मेरी। ठीक है, नो इशू। अभी जो आपका ये हो ना टाइम, इसमें जो हो चीज़ें बाकी वो भी कवर करते हैं। चलिए, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, गुड आउटलाइन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट। अब यहाँ सबसे पहली चीज़ आपने ये वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो हेडिंग यहाँ पे ऐड की है स्टार्ट में, ये आउटलाइन आपने किस कॉन्टेस्ट में बनानी चाहिए आइस? पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में पाकिस्तान के ऊपर सवाल था। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर जो आंसर था वो आपने इसको बनाया है, दैट्स फाइन। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस आउटलाइन को समझें कि आप बना रहे हैं फॉर एसे, फिर आपने यहाँ पे पहला जो आंसर है इसको ये रिपोर्ट का नहीं देना। पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन हमेशा आनी है। इंट्रोडक्शन में आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी अगर आप ऐसे कॉन्टेस्ट में। ठीक है, अगर जिस तरह की आपको क्वेश्चन था, क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर तो आउटलाइन आपने बनाई अपनी आसानी के लिए, जो आपकी बिल्कुल ठीक बनी थी। इसके बाद आपने फॉर्मली अपना सवाल यहाँ से शुरू कर दिया, डेट इज वेरी गुड स्टार्ट। जिस तरह आपने किया है कि आपने इंटरनेशनल रिपोर्ट से साथ जब स्टार्ट किए, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर पे पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि माशाल्लाह आप उस स्टेज पे हैं कि आप किसी आउटडेटेड गाइड से काम शुरू नहीं करते। प्रेजेंटेशन ओवरऑल वेरी गुड। आईएएस के पेपर में सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इसने हर फैक्ट्स एंड फिगर पे ऐसा वो लगाया हुआ है ना कि मेरा डायरेक्ट उसी पे नजर पड़नी है और उसके बाद मैंने पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेनी। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट अभी विजिबल कर देते हैं। लें, ये आईएएस का पेपर है। इस पेपर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आईएएस के पेपर की शक्ल माशाल्लाह टॉपर्स के पेपर जैसी है। आईएएस अभी तक मेरे पास सीएसएस में नहीं भी आए थे, तो मैं आईएएस को कहता था कि आपको मैंने उधर सीएसएस की तरफ लेके जाना है, आप में पोटेंशियल है। याद है आईएएस? जी सर, मुझे याद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका 14 मार्क्स पक्के आराम से पूछ है, विदाउट एनी डाउट। 14 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। देन इज जी आइस का सेकंड टेस्ट। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी आपके जौन से हैं 12-14 नंबर पक्के हैं। ठीक है आइस, ये दोनों चीज़ों में तुम इनको डिस्कस कर चुके थे। अब तीसरा आपका आ जाता है स्टेटमेंट। ये तीसरी फाइल है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। इट वाज हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। ये तो मुझे पहले ही पता है, जब आपका स्टेज पे आ गए कि आपको इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह पता चल गया। आज एक्सीलेंट बेटा। आज आपकी मैट्रिक कहाँ से है? सर एपीएस से, आर्मी पब्लिक अच्छा, स्कूल मुल्तान। मुल्तान से। फादर आर्मी में थे या वैसे ही आर्मी पब्लिक स्कूल से ही? नहीं सर, अम्मी टीचर थी स्कूल में। सही सही हाँ, सही सही। फादर सिविलियन, पीआईए में। आपकी बेस अच्छी बन गई है। अगर इम्प्रूवमेंट वाइज देखे ना, तब आज का तो खैर मुझे पहले ही पता था। अभी तक जो मेरे पास टेस्ट आने शुरू हुए हैं जिनकी मैंने एक बड़ी रैपिड इम्प्रूवमेंट देखी है, अदीला ने बहुत इम्प्रूव किया है, उसके बाद तूबा ने बहुत इम्प्रूव किया है, अब जरबाब ने माशाल्लाह जो है ना बड़ी जल्दी चीज़ों को पिक किया, और उसके मुताबिक इसने भी अपनी जो है ना जरा स्पीड अप किया। जुबैदा बेटा, आप भी इंशाल्लाह ताला इनमें शामिल होंगी ऐसे ही। उजैर का कुछ जी सर। हाथ का लिखा देखने को अभी तक हम बेताब है, तो उजैर हमें अपने हाथ से कुछ लिख के दिखाए। सबा सर ने भी नेक्स्ट अभी करूंगा सर। नेक्स्ट करेंगे चलो जी। उजैर कुछ चीजें होती हैं, मैंने इसलिए सबके लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको ये देख के भी काफी आइडिया हो जाना। यस सर। ठीक है, इनमें सब किसी का पेपर मंगवाना चाहे वो भी मंगवा सकते हैं। सबा ने भी मुझे एक पेपर सेंड किया, सबा का पेपर भी अच्छा है। अच्छा जी, स्कॉलर टर्म फीस, ये भी चीज टेस्ट आपने मुझे चेक करवा के इसमें मैंने कमेंट भी किया था। इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी इंप्रूव करनी है।
अदीला, जो पैटर्न आइज फॉलो कर रहे हैं ना, उस पैटर्न पर जरा अपनी कलर एडजस्टमेंट चेंज करके इसकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर रहे हैं। मैप भी लाजमन आना चाहिए था इसमें, बाकी चीजें आपने ऐड की हैं। एक आधा मैप भी जरूर आना चाहिए था। मैप थक्के से जहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ी सी भी रेलेवेंस बन रही है, वहां पे आपने मैप ऐड कर देना है। बाकी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। लेंथ ही ज्यादा है, मुझे टाइम का नहीं पता कि टाइम आपने कितना लगाया है, लेकिन अगर ये टाइम आप 35-40 मिनट में लिख के दे रहे हैं तो एग्जामिनर ने आपको 14 नंबर देने हैं। अगर आप इसकी जगह पेजेस जो उनसे वो अपने थोड़े कम करके 35 मिनट के अंदर उसे 9 पेजेस 8 पेजेस दे रहे हैं, तब भी उसने 14 नंबर ही देना है। और कोशिश करें कि क्वालिटी थिंग्स लिखें, ताकि कंसाइज्ड वे में एग्जामिनर को अच्छी चीज मिले। वो ये ना कि इसके आइडिया वेग है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लेंथ में जा रहा है। उसके बाद जी इंग्लिश एसए के कॉन्टेस्ट में आ गया हमारे पास ये। अच्छा, एसए जब आप लिख रहे हो तो आपको थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के अंदर लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन से अलग नहीं लिख रहे। मतलब उसको एक छोटा सा पॉइंट बना देना है आपने, या इंट्रोडक्शन वैसे ही लिख दें, इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंदर थीसिस स्टेटमेंट सेपरेट नाम भी लिखें तब भी काम चल जाता है। ठीक है, और वो पॉइंट के बाद जो से बाकी चीजें आपकी आ रही, बाकी आपकी आउटलाइन माशाल्लाह ठीक हो गई। एक चीज अभी जो इसमें ये अभी के हिसाब से बता रहा हूँ ठीक हो गई। अभी जो जबान के साथ जब आप काम करेंगे वो थोड़ी सी चीजों को आपको मजीद इंप्रूव करवाएंगे। जबान ने शुरू करवा दी ऐसी की चीजें आइज। जी सर, आज सर ने हमें ऐसे के बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ाए थे और टेक्निक्स पढ़ा रहे हैं वो। बस एक ठीक है। लेक्चर और उसके टेक्निक बाद पढ़ाएंगे। आपकी राइटिंग जो सी ना जरा ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी, इनहांस होगी आपकी कैपेबिलिटी। लेकिन अभी तक आपका जो हमारा पहला टारगेट था माशाल्लाह आपके साथ अचीव हुआ। थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन अभी मैं उनको इसलिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि वो इंशाल्लाह जब हम आपको इंग्लिश वाली वो चीज़ें कवर करवाएंगे, जिस तरह यहाँ आप देखें, आपको मैंने बताया था कि इन वर्ड्स को आपने इस तरह लिखना है जस्ट लाइक ये जो वर्ड है इनके साथ एक एक वर्ड और लगा के इनको जरा प्रोमिनेंट करना है कि आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह अभी आप इम्प्रूव उसे कर जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह यू आर ऑन राइट ट्रैक और अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। सॉरी सर, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आपको नो भी फाइल प्रॉब्लम, नो शेयर की है। प्रॉब्लम। फाइल अभी मैं आपकी ओपन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है अदीला, आपने मुझे ये 2 फाइल भेजी हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, तारीफ मैं आपकी पहले ही कर चुका हूँ। सवा बेटा, आपने मुझे कुछ भेजा हुआ है रिसेंट? सबा जमशेद, जी तो अब आ जाए जी आप सुबह की असाइनमेंट की याद है। सुबह एक तो लेंथ थोड़ी कम है, जो जरबाब का पैटर्न था ना उसके मुताबिक थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर लो। बाकी ठीक है, आपकी जो जनरल, अगर नंबरों की बात करें तो इस हालात में आपके 8-7 नंबर मिल जाए। थोड़ा सा इसको तड़का एक्स्ट्रा लगा लेंगे, जिस तरह इकबाल का शेर लिखा आपने, ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज जो है थोड़ा सा एक स्टेप पीछे है। थोड़ा जरा इसे इनहेंस करें, जरा खुला खुला लिखें, जगह थोड़ी ज्यादा ले लें। ठीक है सुबह, जी सर। अगले पेपर में आपने जवाब वाला पैटर्न फॉलो करके जरा इसे थोड़ा खोल के जरा लेंथ शेंथ एडजस्ट करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी से हम किनार होंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है मेरे पास वो आ जाता है तूबा का सेकंड पेपर। दिस वाज रियली गुड, जिसको मुझे देख के खुशी हुई थी ये वो था। इसके अंदर जो मैंने कमी देखी थी ना सुबह, आपको जिस तरह मैंने इंटरनेशनल ऑथर वगैरह का कुछ बताया है, उनके कुछ यहाँ पे ना रेफरेंसेस आने चाहिए थे। कोई जरा कोई ये जो इस तरह की केस स्टडीज हैं या कई इस तरह की पब्लिकेशंस हैं, उनके कुछ रेफरेंस आ जाए ना, ये चीज और सॉलिड हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल 12 से ऊपर नंबर है इसमें आपके। मैप इसमें ऐड करो सुबह, और उसके साथ साथ आपने इसमें ऐड करने हैं ये जो पाई चार्ट वगैरह आपको दिखाए हैं। 14 नंबर का सवाल आपका हो जाना।
ठीक है। और एक काम किया करो मेरे बच्चों, जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं ऊपर अपना टाइम मेंशन जरूर किया करें, वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। और एक अपनी फाइल अलग बना लें जिसमें आपके तमाम पेपर जो से उनको आप अरेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो क्लियर है आपका? जी सर, क्लियर। अब आगे चलें जी। सबा ने मुझे क्या सेंड किया हुआ है, सबा की चैट से भी देख लेते हैं जी। सबा का मुझे ये एक पेपर आया हुआ है और इसको मैंने वहां पे बताया भी हुआ है कि इसमें गलतियां क्या हैं। अब ये आप लोगों के लिए भी दिखा देता हूँ मैं। इस पेपर को सबा सिंपली आपने जो जरबाब का पेपर है उससे थोड़ा कंपेयर कर लेना है। बाकी चीजें इसकी ओके हैं। जो चीज मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा है, वो प्रेजेंटेशन का इशू है और कोई इशू नहीं। देखिए प्रेजेंटेशन इंप्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये कंपैरेटिव एग्जाम है मेरा बेटा, तो इसमें हर चीज देखी जा रही होती है। दूसरा ये जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं ना इस तरह, ये पॉइंट्स इस तरह यहाँ पे एक वाजे नहीं कि आपने किस चीज के लिए बनाए हैं। देखिए आपने हेडिंग यहाँ पे दे दी, अगर एक आधी लाइन का फर्क है तो वो लाइन ही आगे ले जाए। ठीक है, तो यहाँ जब आप उसको लेके आ रहे हैं तो आप इसको जरा अच्छे तरीके से, जरा वाजे तौर पे इसकी नंबरिंग देके या इसको जरा प्रेजेंटेशन अपनी इंप्रूव करें। अदरवाइज ये सवाल आपके इस काबिल है कि इस टाइम ये 9 नंबर के अराउंड, 9-10 नंबर में फॉल करेगा। अगर आप शेर ऐड करेंगे जरा इकबाल के तो एक्स्ट्रा तड़का लग जाएगा। वो अंग्रेज की कोटेशन साथ ऐड कर देंगे तो वो और एक्स्ट्रा लग जाएगा और ये 13-14 में चला जाएगा। और कौन रहेगा जी? शाहिद महमूद। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 टेस्ट बेटा आपके लेट क्यों हुए वैसे? सर मुझे जॉब का था तो मैं अब ऑफ ले रहा हूँ तो इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी चलो सिर्फ ये आप कोशिश करें कि टेस्ट जो से ना वो टाइम भी सबमिट करवाते रहे। जी जी, नेक्स्ट मैं जो टेस्ट नंबर 4 से रेगुलर हो जाऊंगा। मेरी चलो मिसेज इंशाल्लाह। फिर इसे देख रही थी तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टेस्ट नंबर 4 से रेगुलरली इसको फॉलो करूंगा। चलो ठीक है बेटा। इसमें एक और चीज़ भी है, आपका मैंने ये सेशन इसलिए सब स्टूडेंट्स के साथ ही रखवाया है कि आपको इनके पेपर्स को देख के भी बहुत ज़्यादा ना एक आइडिया मिलेगा। ठीक, ठीक है, थैंक यू अभी जो थैंक बेस्ट पेपर है ना, मैं अभी 2 आपको दोबारा दिखाऊंगा। आपके पेपर अच्छे हैं वैसे, लेकिन यहाँ 2 पेपर वो भी हैं जो इससे भी ज़्यादा अच्छे लगे हैं मुझे। मैं दोनों भी आपको दोबारा दिखाऊंगा। और जो चीज़ों को मैं जरा मार्क करूँ आपके लिए, उनको नेक्स्ट टाइम आपने खुद भी फॉलो करना है। किसी भी पेपर में जो अच्छी चीज़ है, वो चाहे पेपर मंगवा लेना है आपने, जी जी कि मंगवा के उस पेपर को भी आपने फॉलो करना है। ठीक, थैंक यू। अब आ जाते हैं शाहिद के टेस्ट की तरफ से। प्रेजेंटेशन वाज गुड, मटेरियल वाज गुड। एक चीज मिसिंग है, जो चीज वही बात है कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप एवरीडे साइंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जौन सी हैं, जो फाइंडिंग्स जौन सी हैं, नासा की रिपोर्ट यहाँ पे आपके पास मौजूद है, इस तरह की चीजों से कुछ ना कुछ कोटेशन निकाल के ऐड करें। बाकी जो आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया है, आप एक चीज इन में रखनी कि जो आपका सवाल अब जिस तरह वो करता है कि जो आपके पार्ट्स उसने बनाए होते हैं, जो 5 नंबर का सवाल है ना, उसको आपने डिवाइड कर लेना कि आपके 3 पेजेस एटलीस्ट हो। ठीक है, तो ये अगर सही, आप डायग्राम जरा थोड़ी बड़ी करेंगे और उसको जरा अट्रैक्टिव करेंगे, सिर्फ कोटेशन इसमें ऐड करके दें, तो ये आपका सवाल पूरा हो जाएगा जितना होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो जनरल साइंस एंड नोबिलिटी में ये है कि जितना पेपर कलरफुल होगा और जितना उसमें इस तरह की चीजें होंगी, उसको उतना अपग्रेड दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी, इसके अंदर देखिए आपने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को तो ऐड कर दी है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसको आप नाम लिख लें, ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट, ये यूएन का ही है, ये जो चैप्टर है जो इस चीज को देख रहा है, आपने इसकी जो सी रिपोर्ट्स है ना वो बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, या आपने नेशनल सोर्स को कंसल्ट कर दी है, साथ ही एक इंटरनेशनल सोर्स का रेफरेंस जरूर दें, ताकि एग्जामिनर को ये पता हो कि आपके पास क्वालिटी मटेरियल मौजूद है और आपको उस टॉपिक का इन डेप्थ पता है कि उसको नेशनली कौन डील कर रहे हैं, इंटरनेशनली कौन डील कर रहे हैं। सही। ठीक है, उसके बाद आपको पता है क्लाइमेट चेंज पे यूएनएफसीसी की भी काफी रिपोर्ट है, उसका भी एक अदर रेफरेंस यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आ जाना चाहिए था। इंट्रोडक्शन आपने कंपैरेटिवली छोटा लिखा है, इस इंट्रोडक्शन को अगर आप 1 पेज तक भी ले जाएं ये दोनों चीजें ऐड करके तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
ठीक हो गया। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी है बच्चों, ये आपने भी याद रखना है। जहां भी आगे आप कोई ग्राफ या इमेज दे रहे हैं या नीचे सोर्स उसका दोबारा मेंशन कर देना, वो एक अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर पे जाता है। अदर देन दैट दिस पेपर वाज वेरी गुड। और अगर नंबर्स की आप बात करें तो इस पेपर को इस टाइम पे जिस तरह आपने अटेम्प्ट किया, इसको 11 से 12 नंबर मिलेंगे। सही। इसमें कोई ऐसा गलती नहीं है, बहुत अच्छी तरह आपने इसको प्रेजेंट किया है। इसमें मुझे एक और चीज आप ये बताएं कि आपने इसका टाइम कितना रखा है, जो आपने ये क्वेश्चन 11 पेजेस का अटेम्प्ट किया? सर इसमें 40 मिनट्स ले जाते हैं पाकिस्तान ठीक है, फेयर का। हाँ बस ठीक है, जी 40 तो मिनट बस सब में भी चला जाए तो फिर भी ठीक है। ठीक है। ठीक है, जो आपका जो जनरल साइंस नोबिलिटी का पार्ट है, उसमें एक चीज ध्यान रखना, 40 मिनट्स में आपने 4 पोर्शन अटेम्प्ट करने हैं उसके, क्योंकि उसका जी जी क्वेश्चन वो जो आंसर उसके, हाँ उसके एट मुताबिक एट आपने मिनट्स पेपर कर, अराउंड बिल्कुल। अराउंड अबाउट 10 मिनट्स जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। और एक चीज मैं यहाँ पे आप सबके लिए मेंशन करूंगा, कंक्लूजन में एक आधी कोटेशन अगर आप डालें तो वो उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हो जाता है एग्जामिनर पे। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट यहाँ पे डालना है, किसी सही। बुक की डाल दें, किसी आर्टिकल की डाल दें, वो आपका एक निचोड़ अच्छा निकल जाता है कि इसने उसको भी कंसल्ट किया। किसी बुक किधर से भी आप डाल दें वो बेस्ट है, विद ठीक है। सोर्स। ओवरऑल दिस पेपर वाज गुड। फिर जी आपका ये आ गया टेस्ट 3। शायद पेपर आपने देने कि आपकी वाइफ ने देने? मैंने देने हैं सर। वो आपने उन्होंने देने भी हैं। देना लेकिन वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे। सही सही सही, चलिए अच्छा, इससे भी ज्यादा काफी हेल्प मिल जाएगी। जी जी। तो ये भी क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किया है। अच्छी चीज मुझे ये लगी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, साफ सुथरी। सही। और एक चीज आपने जेन में रखनी है, एवरीडे साइंस का जो भी पार्ट आ रहा है ना, जिसको आप जनरल साइंस मोबिलिटी कहते हैं, इसमें जो ये पार्ट है ये पुराना, वो एवरीडे साइंस का आ रहा है। इस पार्ट को विदाउट डायग्राम आपने अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक हो गया। गलत बनाए सही बनाए, जलजला जैसे मर्जी दिखाना है, तूफान जैसे मर्जी दिखाना है, लेकिन एग्जामिनर ने उसको देख के नंबर उसी को ज्यादा देने जिसने दिखाया होगा। ठीक हो गया। ठीक है, सो इट टोटली रिवॉल्व्स अराउंड योर क्रिएटिव स्किल। जी जी। ठीक है, आपके पास हमारी वाली स्लाइड्स भी आ गई हैं, गूगल पे हर तरह का मटेरियल है, उससे आप देख के सिर्फ एक आइडिया लेके रफली जॉन से उन चीजों को स्केच आउट करें, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक सर। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है सेकंड सवाल, जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अब जहाँ पे जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान की बात आए, आपने बहुत अच्छी बात की, जो आपने यही जॉन से रॉबर्ट कैप्लन को भी रेफर कर दिया। रॉबर्ट कैप्लन यहाँ जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात आएगी जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक कमी है बेटा। जी वो जी। कमी क्या है, दूसरे स्टूडेंट कोई और बता सकते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए था ये कोटेशन के बाद, जो अपनी स्लाइड्स में भी मौजूद है? आज क्या ख्याल है आपका? पूरा क्वेश्चन देख के बता दें। सर मैप मिसिंग सर है। मैं मैप मिसिंग है, ये देखिए मैप जो आपने यहाँ पे दिया है ना, इसकी जगह मेरा बेटा शायद यहाँ ऊपर थी। ठीक है, और इस मैप को आपने सिर्फ इस फॉर्म में नहीं देना। ठीक है, ठीक है। आपने इस फॉर्म को जब मैप वहां पे देना है, आपने उसके साथ जब दिखा दी है पाकिस्तान अफगानिस्तान की सारी, आपने उसके साइड पे मेंशन करना है, आपने वहां पे लिखना है कि इंपॉर्टेंस क्या है। आप देखिए यहाँ पे आपने ये मैप बनाया है, ये अपर पार्ट जो है यहाँ पे कार्स रिपब्लिक है। ठीक है, ये कार्स रिपब्लिक सारी लैंडलॉक है, आपने उनको मेंशन नहीं किया यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आपने गवादर की इंपॉर्टेंस को बताना है, आपने अपनी सारी डायमेंशन को एरोज निकाल के यहाँ पे मेंशन कर देना है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आना। ये आपका बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बाद फौरन आ जाना, क्योंकि यही तो चीजें जो आपने आगे डिस्कस करनी है। सर मैंने कार्स वाला वैसे डिस्कस कर दिया मैं था वही तो पैरा लिखा में आपने लेकिन। है, मैंने वही आपको बात की कि आपने मैप को ऊपर मैं क्यों ले जा रहा हूँ आपसे, चीजें वही ठीक। है जो आपने लिखी है। लेकिन होगा क्या कि जब पहले इम्पैक्ट में हमें इसके फौरन बाद ये यहाँ पे नजर आ गया ना, होता क्या, शायद आपने सिर्फ ये टेस्ट ऑफ नर्व्स है, आपने जो एग्जामिनर है ना उसको सिर्फ सेटिस्फाई करके आगे गुजारना है। अगर मुझे यहाँ ये मैप मिल जाता, मुझे यहाँ ये सारी चीजें मेंशन मिल जाती, मैंने अगली चीजें गौर से पढ़नी भी नहीं। सर मैंने थोड़ा सा ये किया कि इधर एक ये डाल दिया रेफरेंस ऑथर का, और हम्म। आगे जाके थोड़ा सा इंटरेस्ट ताकि डेवलप रहे, आगे मैप डाल के और उसको थोड़ा सा मैंने कहा कि एंड तक उसका इंटरेस्ट रहे। गुड गुड गुड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट रहता नहीं है, उसको पैसे बहुत थोड़े मिल रहे हैं और टाइम उसके पास जो है बड़ा लिमिटेड है। आपने उसको एंगेज कर लेना है जल्द से जल्द। सही। ठीक है, अगर एग्जामिनर का आपके इंट्रोडक्शन में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आपका पेपर पड़ेगा।
ठीक है, अगर वो देखेगा ना यहाँ चल रहा है, उसने इतनी तेजी से पेज निपटाने शुरू कर देने, क्या उसने एंड तक हो सकता है जाके वो देखे ही ना। सही। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्योंकि ये है ही सारा जो था इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, तो मैप फिल फॉर इंट्रोडक्शन के बाद आना चाहिए। ठीक हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर अगर एक जनरल सेंस में बात करें, जब एग्जामिनर के लेंथ लेंथ को जनरल देख के बात करेगा, वो आपको नंबर देगा 7 से 8, और वजह पता क्या बनाएगा? एक चीज आपने ध्यान में रखनी, जब आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाए और जो काम की बात है आप एंड पे कर दो, तो एग्जामिनर पहली सोच अपनी ये डेवलप करता है किसने जौन सी यूजलेस बातें वो ज्यादा की, लेकिन आपने यूजलेस बातें यहाँ पे नहीं की है। ठीक है, सही। बातें आपने ठीक की है, सिर्फ थोड़ा उन्हें कंप्रेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट करें। ठीक। ठीक है, उनका ऑर्डर चेंज करें। सही। तो ओवरऑल इट्स गुड। थैंक यू। अब आ जाए जी टेस्ट नंबर 1। का नाम है टेस्ट नंबर 1। शायद बेटा मुझे दोबारा टेस्ट नंबर 1 सेंड करें जरा, डाउनलोड हो, एक सेकंड ठहर, आ गया। ठीक है, दो फाइल्स के सेम नेम थे वो इसलिए जान चाहिए। ये आ गया जी टेस्ट नंबर 1। वही चीज जो मैंने आपको बताई है उसको इधर भी अप्लाई करें। गैलेक्सी की बात नहीं, गैलेक्सी की बड़ी अच्छी डायग्राम है। ठीक है, उसको यहाँ पे ऐड ऑन करें और थोड़ी सी इसकी लेंथ को इंक्रीज करें, ज्यादा छोटा कर दिए। 2 पेजेस प्लस ले जाए, एक 5 नंबर का जो सा क्वेश्चन है जो है ना उसका पार्ट, वो 2 पेजेस प्लस चला जाए, 2.5 पे चला जाए, 3 पे चला जाए, इट्स गुड। ठीक। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी की जब आप रेफर कर रहे हैं तो बिग बैंग थ्योरी के साथ आप उसकी कोटेशन को नहीं लाना चाहेंगे वैसे? क्या ख्याल है? सर जर्नल साइंस में कोटेशन नहीं, कहाँ से कोटेशन दीजिए? नहीं, कोटेशन से मुराद के बिग बैंग थ्योरी दी किसने? ठीक हो गया। ठीक है ना, मतलब हर चीज की कोटेशन डिफरेंट है। मतलब ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोटेशन आएगी कि ट्रंप ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में ये कहा। जब जी जी। थ्योरी है तो थ्योरी को ऑब्वियसली थ्योरी का कोई ना कोई ऑथर तो है ना, थ्योरी ऐसे तो नहीं आ, जिस बंदे की थ्योरी है जब उसका नाम लिख देंगे, जस्ट लाइक न्यूटन के लॉ है। ठीक है, अगर न्यूटन का नाम नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो लॉ जो उनसे वो मिक्सअप करेंगे। जब नाम लिख देंगे ना, हमें पहले सेंस में यहाँ पे क्लियर हो जाना है कि इस बच्चे को पता है बिग बैंग को कहाँ से निकली, उसकी जो मेन कोर प्लेस थी वो क्या थी, और बिग बैंग किस ईयर में ये थ्योरी आई है वो भी मेंशन कर दें। ईयर मीन के इन सेंचुरीज ही आपने बताना है कि जनाब ये सेंचुरी में ये थ्योरी थी, उसके बाद ये वो। ठीक हो गया। बाकी इट्स फाइन। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। अच्छी चीज मुझे इसमें ये लगी कि आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को यहाँ पे प्रोमिनेंटली सामने लेके आए हैं, क्योंकि ये उसका पार्ट था। और जो चीज मुझे अच्छी इसमें चीज नहीं मिली, आपने एक चीज आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि जो पंजाब और सिंध में डिफरेंसेस है वो क्या है, इस चीज का थोड़ा आइडिया है आपको? रिगार्डिंग रिगार्डिंग योर लिटरेसी रेट, इन्होंने वो भी अपना अलग रखा हुआ है। पंजाब में लिटरेट होने की डेफिनेशन और है, सिंध में और है। ठीक ठीक है, है। तो जब आप इसको पाकिस्तान पे फोकस कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे एक जनरलाइज्ड मिला है, उसको आपने आगे ब्रेक डाउन नहीं किया, अर्बन सेंटर्स में क्या है, रूरल में क्या है, पंजाब में क्या है, सिंध में क्या है, जरा थोड़ा वो भी ऐड ऑन करें। ठीक। ठीक है, इसमें आपने गिलगित का रोल मॉडल क्यों नहीं बताया वैसे? क्या ख्याल है? थोड़ी इसकी जरा स्टडी जरा ज्यादा कर लें, इस टॉपिक के 2-4 आर्टिकल पढ़ लें, ठीक या है। जो पाकिस्तान के ऊपर जो इसकी रिसर्च है उससे आपकी थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ जाएगी। ठीक। ठीक है, अभी जिस हालात में ये है पेपर, ये जो ये वाला क्वेश्चन है आपका अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 8 नंबर तक ये जाने वाला है। थोड़ा सा इसको जरा और चीजें इसमें ऐड ऑन करने, फिर ये जाएगा 12-14 पे। ठीक हो गया। ठीक है बेटा, अब जी जो जी। 2 बेस्ट पेपर है मैं आपके सामने इस टाइम खोल रहा हूँ। करंट अफेयर में मुझे आइस का पेपर बहुत अच्छा लगा, आइस के दोनों पेपर। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल था, सीएसएस 2021 के पेपर का क्वेश्चन था जो इनको मैंने डायरेक्टली दिया था। देख रहे हैं शायद
आपका जी पेपर भी जी इससे मिलते जुलते होते हैं। ठीक। और इस्लामिक स्टडी में मुझे जो बेस्ट लगा था वो लगा था ज़रबाब का पेपर। ये पेपर शुरू कर, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर होने वाली है, लेकिन लिखा इस बच्ची ने बहुत अच्छा है। तो दैट्स इट जी, ओवरऑल सबके पेपर अच्छे थे। इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी। और जिनके अभी ड्यू हैं, उजैर का पेपर हमने देखना है अभी। जुबैदा आपको भी चीज़ें बेटा क्लियर हुई हैं? जी सर। थोड़ा आइडिया आपको हुआ है कि हमने किस तरह आगे ये चीज़ों को लेके चलना है? क्योंकि मज़ीद आपके जो बेस्ट पेपर लगे आप अपने क्लास यस। वालों से मंगवा भी लें, और आगे इंशाल्लाह आपने फिर इसी तरह जिन टॉपिक्स को अब आपके टाइम से आगे चल रहे हैं उन्हें कवर अप इस तरह करना। तो दैट्स इट जी, कोई और चीज़ आप जी लोग सर। पूछना चाह रहे हैं? सर जो आपने कल करंट अफेयर से रिलेटेड पाक अफगान और पाक ईरान रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था सर, उसकी जी मुझे जी। समझ आई। अच्छा, मैंने जो पाक आपको क्या क्वेश्चन एक था? एक कॉन्टेस्ट दिया था, एक तो हमने ये अटेम्प्ट कर लिया था जो था एक प्रीवियस, ठीक है ना, जो चल रहा था। अभी आगे जौन सा जो अभी आने वाला टाइम है ना, जिस पे सवाल आना है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ दोबारा खोल के। अगर आप अपनी वो स्लाइड्स खोल लें जो हमारी थी पाक अफगान से रिलेटेड, ये आ गई। तो एक इसमें एक सवाल चीज, जी क्या वो अफवान है कि आगे हमारे पे पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं क्या हमारे। चैलेंजेस है, ठीक है। अब जो अगले सवाल का टाइम है ना, वो उसका है जो पेपर में आना है, ठीक है, कि आफ्टर दिस विड्रॉल पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। उसके लिए मैंने एक आपको ब्रीफ सी जनरल सी आउटलाइन खुद स्क्रीन पे दिखा दी थी कि ये आउटलाइन है। आगे इस पे आपने मजीद स्टडी करके इसको एनहांस करना है। ठीक है, जब आप क्लियर हो गए, आज इसको मजीद भी आपने ना ये देखेंगे चैलेंजेस क्या है। ये सारे हमारे इस डिस्कशन के बाद जो हमने निचोड़ निकाला था वो ये था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन चीज़ों को वन ऑन वन पढ़ना है, अलग अलग। इन चीज़ों के बारे में नॉलेज अपना ऐड ऑन कर लेना है, जो आप अपने आउटलाइन बनाएं, ठीक है, एक रफ जो अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, उसमें आपने इनके बारे में कुछ चीज़ें कोटेशन है, कोई फाइंडिंग्स है, वो निकाल के यहाँ पे ऐड ऑन कर लेने। ये आपका काम है इधर के लिए, जी सर। ठीक है। और ईरान का मैंने आपको इन्हीं के साथ रिलेट किया था, ये जो न्यू ब्लॉग एक बन रहा है, जिसके बाद जो है ईरान अब करीब जा रहा है चाइना के, रशिया के, ठीक है, और उसके साथ साथ वो इंडिया से दूर जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में हमने ये देखना है कि इसका पाकिस्तान को एडवांटेज क्या है। सर इसके लिए अल जजीरा वगैरह अल आर्टिकल। जजीरा वगैरह के आर्टिकल बेस्ट है। जी सर ठीक। जी क्लियर है सबको? कोई सवाल कुछ पूछना चाहें? शायद कभी आपका कोई टॉपिक बेटा क्लियर ना हो तो आप क्लास में भी आ सकते हैं, ठीक है सर। सर एक कोई सवाल आपको था। इश्यू नहीं। जी जी बता। सर ये मैं जो अभी आई हूँ सर, ये जैसे क्वेश्चन है, मतलब उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं? जैसे इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन से आगे आपने क्या लिखना है, और लास्ट में जो है आपने क्या लिखना है सर, इसके बारे में थोड़ा आप बिल्कुल, मैं अभी भी डिफाइन बता करेंगे? देता हूँ, वैसे ये चीज़ें आपकी आगे कवर भी होनी है, लेकिन मैं आपको ये अभी भी बता देता हूँ। जी सर। तो इसमें अगर आप एक ये आइज की जो है ना आउटलाइन वाला एक उठा के देखें ना, ये वाली असाइनमेंट नंबर 4। अच्छा, जो आपने अपना एक इसको डिफाइन करना है ना, थीसिस स्टेटमेंट, जो बता मैंने आप लोग से डिस्कस की थी आर्टिकल में, थीसिस स्टेटमेंट कैसे फाइंड करनी है। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली बेटा वो स्टेटमेंट होती है जो ये बताती है कि आगे आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आप इस आउटलाइन को देखें, जब आपने किसी टॉपिक जी के सर। बारे में पढ़ना है, पहली बात तो ये कि जो एग्जामिनर सवाल कर रहा है ना, उस सवाल से ज्यादा पीछे नहीं जाना। जस्ट लाइक ये यूएस विड्रॉल वाला सवाल अभी इनको मैंने अटेम्प्ट करवाया, इनको मैंने ये बताया कि ये विड्रॉल वाली गेम शुरू 2001 से हुई है, यानी 2001 में जॉन से वो अफगानिस्तान में यूएस आए हैं फॉर वॉर एंड टेरर,
तो वॉर ऑन टेरर से शुरू करना है, पिछली कहानियां आपने शुरू नहीं कर देनी कि 1947 में ये हुआ, 1980 में ये हुआ, इन चीजों की तरफ नहीं जाना, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आपने उसको इस तरह डिस्कस करना है इजी वर्ड्स में, जस्ट लाइक अगर आप ये वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान को देख लें, इसकी एग्जांपल उठा लें, इस आउटलाइन में उन्होंने क्या किया, सेकंड आइडेंटिटी कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस। ठीक है। अब उसने जो सवाल किया उसके मुताबिक जवाब सेटअप यहाँ पे करना है। उसने की वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। ठीक है। हम वाटर क्राइसिस, अब उसने बता दिया कि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हेडिंग बना दें, इज देयर इज वाटर क्राइसिस और नॉट, उसके तो कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि उसने बता दिया कि वाटर क्राइसिस पाकिस्तान में है। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपने उससे एक स्टेप आगे जाना है। आप सिंपली ये बात शुरू करें, कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। फिर जब आप कॉजेज को जॉट डाउन करें, अपनी एक रफ स्केच बनाए माइंड में, तो उन्हें कौन सा प्रेफरेंसेस में लाएं, कौन सा इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे ये लेके आए, नो डैम कंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक है। बारिशें होती हैं, पानी आता है, डैम नहीं है तो ऑब्वियसली स्टोर नहीं कर पाते। अगर वो इसकी जगह यहाँ पे लिख देता पंजाब रूल्स, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाने की। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आपने खुद देख लेना कि ये टॉप प्रायोरिटीज है, उनको ऊपर रखना है, बाकी को नीचे रखना है। ठीक है। आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग, आपका जो एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 12 से 14 हेडिंग होनी चाहिए, सेफ साइड पे रहते हुए। ठीक है। हेडिंग्स मतलब आपने आउटलाइन नहीं बनानी, आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं अपने हिसाब से। 2 से 4 कोटेशन होनी चाहिए, डायग्राम, पाई चार्ट, इस तरह की जो चीजें हैं, ये चीजें होनी चाहिए। ये वो सवाल है जो आपको 18 नंबर, 18 कह लो सॉरी 14 नंबर तक दिलवाएगा। 14 से ऊपर सीएसएस में नंबर नहीं दिए जाते किसी सवाल में। जो बता क्लियर है बेटा? जी सर। सर एक सवाल ये था, मतलब ये जो है सर, जैसे ये पाकिस्तान अफेयर्स, यानी जितने भी ये कंपलसरी है उसका पैटर्न तो यही है मतलब? बेटा आपके ऑप्शन का ही पैटर्न यही है, ये मतलब बीच बीच में थोड़ी सी अच्छा सर, चेंजिंग जरूर आती ठीक है, है। लेकिन पैटर्न यही फॉलो कर रहे हैं। ठीक अच्छा है। जो अच्छा, बेसिक पैटर्न है ठीक हमारा है यही सर। चल रहा है सर। हाँ, फर्क ये आ रहा है कि ऐसे में आप आउटलाइन पहले बना रहे हैं। ठीक है। ठीक। बाकी में आप अपनी जौन सी कोई आउटलाइन स्पेसिफिकली बना नहीं रहे, उसको फॉलो करते जा रहे हैं, भाई ये फर्क ऐसे आ रहा है। लेकिन लिखने का अंदाज जौन सा है ना, वो आपका एक सेम ही होगा जो सेट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। क्लियर? कोई सवाल किसी और का? जी सर। शायद टॉपिक्स चल रहे होते हैं बेटा, कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। आप उसको मेंशन करवा दें शान को कि मेरा वो टॉपिक वीक है, या आइज से इन टच रहें। कोई टॉपिक वीक हो तो वो आके एक आधी क्लास ले ली, उसका कोई मसला नहीं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। इवन कि उसकी रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, क्लास तो हमारे सारे रिकॉर्ड हो रही है। कोई टॉपिक वीक है, उसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो स्लाइड्स आपने ली है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मंगवा लिया करें। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। चलें जी, स्टे ब्लेस, आबाद शाद रहे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।